हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहले कल वाले क्वेश्चनों पर के आंसर बता देता हूँ, क्योंकि कल वाली पीडीएफ जो है सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए इसका आंसर था कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। इसका था 2/3। इसका था 2/3 इलेक्ट्रॉन। इसका था घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। इसका योगात्मक। इसका नाभिकीय बल। इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी? 5। इसमें n बराबर क्यू अपन ई। अब इसका क्वांटिकल क्यू बराबर ± n ही होता है, वहीं से आया था। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कल, तो इसे आज से फिर से बताते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। अब इस फिर से एक बार से पढ़ते हैं। 8 कूलम डेटाबेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हमें आवेश Q का मान दिया हुआ है, Q बराबर 8 कूलम। तो इसमें लगा दीजिए अब इसका क्वांटिकल n बराबर होता है Q/E, क्योंकि अब इसका क्वांटिकल क्या होता है? अब इसका क्वांटिकल क्या होता है? Q बराबर ±Ne। वहीं से n निकाल ली, n बराबर Q/E हो गया। यहाँ पे मान रख दो सबके। n बराबर Q का मान दिया है 8, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से 10 हटाओगे, बिंदी ऊपर आ जाएगी। 16 पंजे 80, और इनको ऊपर ले जाओगे 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19। तो 5 × 10⁻⁻+19 ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है? हम लोग जानते हैं जब किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एक वस्तु किसी वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, भार होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो अपने भार के साथ जाएगा, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो, सदैव बढ़ जाता है। पहले ऑप्शन बोल रहा है सदैव बढ़ जाता है, भार सदैव बढ़ जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। भार बढ़ता सदैव बढ़ नहीं जाता है, बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। थोड़ा बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चालक गोले पर 60 इलेक्ट्रॉन आवेश तथा दूसरे चालक गोले पर 20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। ये दोनों को स्पर्श कराकर दूर कर दिया जाए। यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। 60 इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या होगा? -60 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई,
यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे -60 होगा, -60 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं, दो गोले ले लिए हमने, एक पर -60 है और दूसरे पर माइनस वो प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो आवेश जो है दोनों गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसका जो -60 इलेक्ट्रॉन है और इसके जो प्लस के 20 इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों का वितरण हो जाएगा इन दोनों गोलों पर। तो प्लस का 60 और माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 40। अब इन दोनों गोलों को अलग कर दिया जाता है। जब इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, आधा आधा दोनों पर वितरित हो जाएगा। इसलिए क्या आ गया, -20 इलेक्ट्रॉन दोनों पर हो जाएंगे, -20 इलेक्ट्रॉन दोनों पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। 1 माइक्रोकूलम आवेश तथा 4 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर बाय में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। लगने वाले बलों का अनुपात निकालना है, तो निकाल लीजिए। पहले वाले बल को F1 से दर्शाते हैं और दूसरे जो बल है F2 से दर्शा देते हैं। ठीक है भाई, इनका सूत्र क्या होता है, K Q1 बट्टा R²। इसी F2 के लिए लगा दो, K बट्टा R²। क्योंकि दूरी समान है इसलिए R² दोनों में ले लिया, और आवेश भी समान है इसलिए दोनों में Q1 Q2 ले लिया। दोनों का आवेश समान है इसलिए 1 माइक्रोकूलम Q1 का मान होगा, 1 माइक्रोकूलम वो 4 माइक्रोकूलम Q2 का मान होगा, यही सेम इसमें होगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो आंसर 1/1 आ जाएगा, जिसे 1:1 कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी r पर दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4 कूलम तथा -2 कूलम है। दोनों के बीच आकर्षण बल F है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः दूरी r दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल बताइए। तो सबसे पहले जब गोले जो हैं r दूरी पर रखे थे, ये गोले हैं दोनों r दूरी पर रखे हैं। पहले पे आवेश कितना है, 4 कूलम, और दूसरे पे आवेश है -2 कूलम। ठीक है, अब ये r दूरी पर रखे हैं इसलिए अभी पहले r दूरी पर निकाल लेते हैं बल। Q1 Q2 कितना है, 4 × 2/r²। ठीक है भाई, अब इन्हें स्पर्श कराकर, जब स्पर्श कराएंगे तो 4 और -2 दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, दोनों पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो 4 में से 2 के कितना, 2 आ गया। अब दोनों को मिलाने के बाद फिर पुनः दूर कर दिया जाता है। दूर जब करेंगे तो दोनों पर आधा आधा आवेश हो जाएगा, इसलिए 1 कूलम इस पर भी आ जाएगा। तो अब दोनों को स्पर्श कराकर दूर कर दिया गया है, इसलिए अब इन पर पुनः बल निकालते हैं हम लोग। 1 कूलम का आवेश दोनों पर हो गया है। अब Q1 का मान क्या हो गया, 1 कूलम, और Q2 का मान भी 1 कूलम बट्टे R²। दोनों का भाग दे दीजिए, K से K कट गया, R² से R² कट गया। ऊपर कितना आ गया, 8, 4 दूनी 8 बट्टा 1। ये मान किसका आ गया, F/F' का मान। अब यहाँ से हम लोगों को F' की वैल्यू निकालनी है। F' की वैल्यू, F' यहाँ पर आ जाएगा और 8 नीचे पहुँच जाएगा। तो F/8 बराबर क्या आ गया, 8 बराबर F'। तो नया बल क्या हो जाएगा, F/8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात बताना है हम लोगों को। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है,
वो मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका 1/4 पाई है, इसलिए इसका 1/4 पाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें निकालना किसका है, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान क्या होता है, कूलम स्क्वायर। इसका उल्टा हो जाएगा, दोनों को पलट दीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बाकी आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल जब वे वायु में रहते हैं और जब वे तेल यानी माध्यम में रखे रहते हैं तब क्रमशः उनके बीच 25 और 5 न्यूटन का बल लगता है, तो तेल में परावर्तनांक होगा। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ अपॉन एफ बटे एफ एम। एम क्या है, किसी माध्यम में बल, तो एफ यानी वायु में बल बट्टे माध्यम में बल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को हम परावर्तनांक कहते हैं। ठीक है भाई, तो हमें दोनों का मान दे रखा है, वायु में दे रखा है 25 न्यूटन और तेल में यानी माध्यम में दे रखा है 5 न्यूटन बल। दोनों को काट दो, कितना आ गया, 5 पंजे 25। इसका कोई मात्रक होता नहीं है क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, कट जाएगा। ठीक है भाई, 5 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश एक समान विद्युत बल का अनुभव करे उसे कहते हैं। एक समान विद्युत बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समरूपी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, इसलिए इसके क्या कहते हैं, समरूपी विद्युत क्षेत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसके 3 मात्रक होते हैं, याद कर लो। एक होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर, तीसरा जूल पर कूलम मीटर। तीनों मात्रक याद कर लो, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक माइक्रो कूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र 10⁻⁻² न्यूटन का बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। एक माइक्रो कूलम का आवेश जो है वो 10⁻² न्यूटन का बल जो है अनुभव करता है किसी विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोगों को एक सूत्र पढ़ा हुआ है, E बराबर होता है F/Q। तो F का मान हम लोगों को दे रखा है कितना, 10⁻⁻² न्यूटन, और Q का मान 1 माइक्रो कूलम दे रखा है। 1 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁶। अब ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻, वो प्लस माइनस का 6 है, ऊपर जाएगा घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, इसलिए, और गुणा में घातों का योग होता है, और -6 और -2 क्या हो गया, +6 और -2 घात कितनी हो जाएगी, 4। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। पहले तो हम लोगों को सूत्र पता होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण यानी परिमाण में समान, और विपरीत प्रकृति यानी चिन्हों में विपरीत। देख लीजिए, हम बताते हैं आप लोगों को। परिमाण हो गया Q, दोनों R दूरी पर रखे हुए हैं,
परिमाण Q हो गया, ये दोनों की विपरीत प्रकृति, यानी दोनों के चिन्ह जो है विपरीत हैं और परिमाण में समान हैं, दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल तो होता है कूलाम का नियम हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए एक सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q हो गया आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और 2L यानी लंबाई मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कूलाम पर मीटर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कूलाम मीटर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा पूछी है। द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, पहले तो सूत्र लिख दो। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। यहाँ से अभी हम लोगों ने मात्रक निकाला था, कूलाम मीटर, कूलाम यानी आवेश की विमा होती है AT, और मीटर की विमा L होती है। इन लोगों को क्रम से लिख दो, हमेशा विमा को ML/TA के रूप में लिखते हैं, इन्हें क्रम से लगा दो। M पे घात 0, L है, T है, A है, इस पर घात 1 लगा दो। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो इसकी विमा क्या होगी, M0 L1 T1 A1, तो इसकी विमा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, M0 L1 T1 A1। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन हो गए हैं जो कल हो नहीं पाए थे, वो आज हम लोगों ने पूरे कर लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई, तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।